सलोनी दी की दोस्ती किस हद तक है। प्यार किया। अब आपकी एक खूबसूरत सी तस्वीर के साथ इस घर में पेंटिंग फिर से शुरू होगी। नफरत करता हूँ मैं इन चीजों से सलोनी। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अजी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? लगता है कल का थप्पड़ भूल गए हैं आप। हम उन विचारों से सहमत हैं कि अगर कोई आपके एक गाल पे चाटा मारे ना तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। जैसी आपकी मर्जी जमाई सा। अरे मुझे तो मजा ऐसे निशानों में ही आता है। माफ कीजिएगा जमाई सा, मगर इस तरह के निशान मुफ्त में नहीं बांटे जाते। जानता हूँ, इसीलिए ये लाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लो। कागज के फूलों का गजरा नहीं पहनती जुम्मा। अरे जुम्मा सुनो तो। चली गई। पता नहीं क्या बात है, हर बार अच्छा करना चाहती हूँ मगर कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। सॉरी। गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई। कल मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया इतनी सी बात पर। सॉरी, एक्चुअली डबल सॉरी। डबल सॉरी क्यों? पहला तो मेरे ओवर रिएक्ट करने के लिए, दूसरा मेरे पास तुम्हें देने के लिए गुलाब नहीं। वैसे गुलाब के बदले अपने प्यार का गिफ्ट जरूर दे सकता हूं तुम्हें, और वो किसी गुलाब से कम खूबसूरत नहीं। ऑफिस के लिए जाना है ना आपको? देर हो रही होगी। ये क्या? ये सलीम अनारकली की कहानी में मुगले आजम कहां से बीच में ला रही हो? ओह, तो आपके लिए आपका ऑफिस मुगले आजम है? यार तैयार हो गए क्या? छोड़िए ना, बुलाने दीजिए भाई साहब को। ऑफिस के लिए तो कह रहे हैं, आप भी ना कहाँ सलीम अनारकली के बीच में मुगले आजम को लेके आ रहे हैं। जाने दो, वरना वो खुद आ जाएंगे बुलाने के लिए। चले ना, देर हो रही है। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। यार जाने दो, वरना भाई साहब को पता चल जाएगा कि उनका छोटा भाई और बहू कितने ज्यादा रोमांटिक है। ठीक है, छोड़ दिया, जाइए। जाओ। सच में सलोनी, बहुत अच्छा लगता है जब हम तेरे साथ बातें करते हैं, बैठते हैं। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे। अरे एक बात तो हम भूल ही गए, इतने दिनों से हम यहाँ आए हैं लेकिन अब तक उस माँ बाप को नहीं मिल पाए जिसने तुझे इतने अच्छे संस्कार विरासत में दिए हैं। सलोनी, हो सके उतनी जल्दी से हमें तेरे मम्मी पापा के पास ले जा, हम उनसे मिलना चाहेंगे। ले चलेगी ना? जी। कोशिश करना घर जल्दी आने की। कहीं बाहर चलेंगे, बाहर निकलेंगे तो घुटन मेरी कम होगी। समर, समर, ये मकान के पेपर्स हैं बेटा। जो हुआ उसे भूल जा बेटा, और इन्हें गिरवी रख के अपने बिजनेस के लिए पैसे ले ले। माफ कीजिए पापा, आपने अपने खून को पहचानने में गलती कर दी। खैरात के पैसे से मैं अपना करियर नहीं बनाना चाहता। याद है
कैसे शेरनी की तरह दहाड़ी थी सलोनी दी कि इस घर में उनका भी हक है। सलोनी के कहने का वो मतलब नहीं था काबिल। सलोनी इस घर को गिरवी होता देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी। बचपन से इस घर की उसकी यादें जुड़ी हुई है। वो समझ ही नहीं सकी कि इन पैसों का समर के करियर के लिए क्या मोल है। वो समझी हो या ना समझी, लेकिन मैं जरूर समझ गया हूं कि इस घर में मेरी इज्जत क्या है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा करेगा जो आपकी भीख और आपकी रहम के बलबूते पे खड़ा हो। चलता। समर गुस्से में खुद अपना नुकसान कर रहा है। एक तुम ही हो तो उसे ठीक से समझा सकती हो। ये मकान के पेपर्स लो और उसे घर गिरवी रखने पर राजी कर लो। अगर आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो रख लेती हूँ। समर के करियर के साथ साथ आप लोगों की भावनाओं का भी तो सवाल है। मैं तो सपने में भी आप लोगों का आदेश नहीं टाल सकती। शुक्रिया बेटा। कितने नादान हैं आप दोनों। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, ये कोई आप दोनों से सीखे। आइएगा के साथ। सलोनी बेटा, तू कब आई? बस अभी मम्मी। देखो हमारे साथ कौन आया है। कुकी काकी। घड़ी खम्मा। अरे खम्मा घड़ी। माफ कीजिएगा, हम आपको बिना बताए आ गए। समधन जी, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। ये आप ही का घर है और अपने घर में कोई बता के थोड़ी आता है। थैंक यू। वैसे आना तो हमें चाहिए था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से हम आ नहीं सके। अरे गायत्री, खम्मा घड़ी। घड़ी खम्मा जीती रहो। आप दोनों को गायत्री की शादी मुबारक। ये सब सलोनी की वजह से ही हो पाया। भाई हमारी सलोनी है ही ऐसी। यहीं खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी या समधन जी की कुछ खातिर वातिर भी करोगी? आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं और बुआ सा है ना आपकी खातिरदारी करते हैं। आइए आइए समधन जी, विराजिए। हमारी सलोनी के तो भाग खुल गए, जिसे आप जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है। नहीं नहीं, सौभाग्य तो हमारा है कि हमारे घर सलोनी जैसी बहू आई। सच में हमारे घर में रौनक ही आ गई है। लेकिन हमारा घर तो सुना सुना हो गया। कहाँ सलोनी के भजन से इस घर की सुबह हुआ करती थी। अच्छा, मतलब हमारी सलोनी गाती भी है और हमें अब तक पता ही नहीं है। आने दीजिए उसे, खबर लेती हूँ उसकी ठीक से। तो सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काम आपके पसंद के मुताबिक हो जाएगा। आप जी, शुभ्रा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? आप जी, मुझे गवर्नर हाउस में परफॉर्म करने का इनविटेशन आया। वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस नील। मैं अभी मुंह मीठा करवाती हूँ। हाँ, चलो चलो। आप जी, आई एम सो हैप्पी। कुछ तो होना ही है ना बेटा, इतने बरसों की तपस्या का फल जो तुझे मिलने वाला है। पर आप जी, एक प्रॉब्लम है। क्या? वो चाहते हैं कि मेरी बनाई हुई धुन कोई फीमेल सिंगर गाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको अप्रोच करूं। अरे नील, मैं तुझे एक ऐसा नंबर देता हूँ जहाँ से तुझे तेरी धुन पर गाने वाली कमाल के सिंगर मिल जाएंगे। चल तू नंबर लिख। नंबर लिख। 26322049। ये तो सलोनी का नंबर है। तो फिर आप जी, सलोनी के होते हुए किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं। आप जी, यू आर ग्रेट। मैं अभी जाता हूँ सलोनी के पास। अरे पर शुभ्रा तेरे लिए मीठा लेके आने वाली है। अब जी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। आई होप वो मान जाए। प्लीज प्लीज प्लीज। नील पर सुन लो। अरे शुभ्रा क्या कहेगी? नील सुन तो। आप जी, नील कहाँ गए?
अब बेटा वो तो सलोनी के पास चला गया। समझ में तो उस पुरानी ड्योढ़ी का राज भी नहीं आ रहा बुआ साहब। पुरानी ड्योढ़ी? घर का एक हिस्सा एकदम अलग थलग है, कोई नहीं आता जाता वहां। यहाँ तक कि वहां साफ सफाई करने की भी मनाही है। अगर गलती से भी वहां जाओ तो सब बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। हर घर के कुछ राज होते हैं जो सबको नहीं बताए जाते। बुआ साहब, मैं उस घर की बहू हूँ, और अगर वाकई कोई राज है तो मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? नई नई शादी हुई है तुम्हारी, कुछ वक्त गुजरने दो। उनका भरोसा तुम पर बढ़ जाएगा तो वो खुद ही बता देंगे। शायद वो इंतजार कर रहे हैं, तुम भी करो। अंबिका जरा सुनना। जी। अंबिका, समधन जी पहली बार हमारे घर आई हैं, हमें शगुन के तौर पे कुछ तो देना चाहिए उन्हें। खम्मा गई। क्या बात है, आज बड़े बड़े लोग हमारे घर कैसे पधारे? क्या करें, जब छोटे धोख देने नहीं आते हैं तो बड़ों को आंख पर शर्म रखकर आशीर्वाद देने आना ही पड़ता है। और जब बड़े लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं तो छोटे लोगों को अपनी आंखों की शर्म धोकर पी जानी पड़ती है। क्या हुआ काकी साहब? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्लान, फिर आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या है कावेरी, कभी कभी हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं। हमने भी वही गलती की। बड़े होने के नाते हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। सलोनी की जिंदगी में जहर घोलना बंद करो। कमाल है काकी साहब, रंग बदलना तो कोई आपसे सीखे। कल तक जो सलोनी आपकी आंखों की किरकिरी थी, आज वो आपके कलेजे का टुकड़ा हो गई। तुम भी बड़ी नादान हो कावेरी। एक बात हमेशा याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। हमने भी सलोनी के रंग और सूरत को देखा और उसके लिए हमारे मन में कितने गलत विचार आए। हम उसकी सीरत को नहीं पहचान पाए। सलोनी खरा सोना है, खरा। कावेरी, तुम कब आई? बस अभी अभी। काकी साहब, ये मेरी भाभी है। हम आ गए। घणी खमा। समधन जी, इसे स्वीकार कीजिए। हर इसकी क्या जरूरत थी अंबिका जी? ये हमारे घर का शगुन है, इसे लेने से तो आप मना कर ही नहीं सकती। कावेरी, तुमने काकीसा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया कि नहीं? काकी सा से मिल तो ली, आशीर्वाद नहीं लिया अभी तक। अरे, काकीसा को अभी तक नाश्ता नहीं कराया। प्लीज। अब हमारी समझ में आया कि तेरे पास संस्कारों का खजाना कहां से आया। नील, खंबा गणी काकी साहब।
घणी खम्मा। सलोनी, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। कल गवर्नर हाउस में मेरे कंपोज किए हुए गीत सुनाने हैं। कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके सामने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस खबर को अच्छी बनाना या ना बनाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है सलोनी। कैसे? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ गाना गाना होगा। गाओगी ना सलोनी? ऑफ कोर्स गाएगी सलोनी। नहीं भाभी साहब, मैं नहीं गा पाऊंगी। सलोनी, सिर्फ एक दिन की बात है, प्लीज। नहीं नील, ये एक दिन की नहीं, जीवन भर की बात है। शादी के बाद मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। गीत संगीत से ज्यादा मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताना जरूरी समझती हूँ। संगीत मेरा पास था। संगीत गुजरा हुआ पल नहीं, जो एक बार जिंदगी से निकल जाए तो लौटकर कभी ना आए। ये एक बार जिंदगी में प्रवेश करता है तो हमेशा के लिए इंसान से जुड़ जाता है। गाना गाओगी? ये मत भूलो, तुम्हारे इस घर में आने की एक वजह संगीत भी है। ना मैं तुम्हें मंदिर में गाते हुए देखती और ना तुम्हें इतना पसंद करती कि नाहर के साथ 7 फेरे लगवाती। मान जाओ बेटे, ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं। मान जाओ ना सलोनी। ठीक है, मैं नील के साथ गाऊंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरा अरमान था कि मेरी शादी एक कलाकार से ही हो, और मैं नहीं जानती थी कि भगवान ने चोरी छुपे मेरा ये अरमान पूरा कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि आप पेंटर हैं। ये भी एक कला है, तो इस कला से दूर होने का पाप आप क्यों कर रहे हैं? मेरी शर्त यही है कि आप अपनी पेंटिंग फिर से शुरू करेंगे। अरे कमाल है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अब तो मैं सलोनी का पूरा साथ दूंगा। आखिर एक कलाकार दूसरे कलाकार को खत्म नहीं होने देगा। आपको सलोनी की बात माननी ही पड़ेगी। नाहर, इतनी सोच में क्या पड़ गया है? अरे सलोनी ने क्या मांगा है? 3 भवन का राज तो नहीं मांगा है ना? छोटी सी इच्छा है उसकी, पूरी कर देना। अरे मान जाइए नाहर जी, आपके साथ साथ मेरी भी कला के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है सलोनी, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूं। आप जी, गुड न्यूज। सलोनी मेरे बनाए हुए गीत को गाने के लिए तैयार होगी। आप जी, सच। आप जी, बहुत ही घबराहट हो रही थी। पता नहीं सलोनी मानेगी या नहीं मानेगी। अगर नहीं मानी तो शो कैसे कर पाऊंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। वो मान गई। वैसे दीदी ना भी होती ना तो काफी सारे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, और आप जैसे टैलेंटेड सिंगर को दीदी के सहारे की क्या जरूरत है? शुभ्रा, इसमें सहारे की बात कहां से आ गई? सलोनी की आवाज मैं समझता हूं और वो मेरे सुर, और एक कामयाब जोड़ी के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। और मैं सलोनी के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। नील बेटा, अच्छा ही हुआ कि सलोनी मान गई। अब चलो भगवान का आशीर्वाद ले लो। आओ। हेलो। खुशखबरी तो तुम्हारे पास भी पहुंची गई होगी शुभ्रा। कैसी खुशखबरी? कुछ पुराने शोले भड़के फिर से कहीं
धुआं सा उठा है। तुम्हारी बहन का फोन आया था बुआ सा के पास, बड़ी चहक रही थी, कह रही थी कि उनको मौका मिला है नील के साथ गाने के लिए। पता नहीं ये खुशी नील के साथ गाने के लिए थी या किसी और बात के लिए। रोक लो शुभ्रा, रोक लो, वरना करण तो गया, कहीं ऐसा ना हो ये नील भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। भाभी मुझे बहुत काम है, अभी फोन रखना होगा। सच से मत भागो शुभ्रा, ये सच तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बिल्ली को आते देख कबूतर अपनी आंखें जरूर बंद कर लेता है, लेकिन बिल्ली उसकी जान नहीं बख्शती। कहीं तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारी सौतन न बन जाए। ओह शट अप! बंद कीजिए अपनी बकवास। हाय, जुबान से चाहे जो भी कुछ निकला हो, लेकिन तुम्हारे दिल की चीख यहाँ तक पहुंच गई शुभ्रा। इस बार तीर एकदम फिटम फिट निशाने पर लगा है। 10 में से 10 नंबर, इसे ही कहते हैं ना बुलसआई।